योगेंद्र यादव जी, ये जो व्यवस्था थी जो अभी तक थी, जिसमें एमएसपी निर्धारित होने के बावजूद किसान बिचौलियों के हाथों पिस जाता था, क्या ये जो नए कानून आए हैं और ये जो बदलाव है, सरकार का ये दावा है कि इससे ये स्थिति बदल जाएगी, क्या बदलेगी? सुमेरा जी, मैं आपकी बात सुन रहा था और आपने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया कि आज की व्यवस्था में किसानों को क्या क्या दिक्कत आती है। जहां मंडी बहुत दूर है, किसान मंडी पहुंच नहीं सकता, या मंडी है भी तो उसके अंदर हेराफेरी हो रही है, किसान से खरीद के सस्ते में और उसको महंगे में एमएसपी पे बेचा जा रहा है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। मैं जो जानना चाहता हूं कि ऐसे में नए कानून इसको क्या बेहतर करेंगे, या कि जिन 15-20% किसानों को आज फायदा मिल रहा है उनसे भी ये छीन लेंगे। असली प्रश्न यही है। जहां पे मंडी है नहीं, बहुत सालों से, राकेश भाई यहां बैठे हैं वो भी जानते हैं, बहुत सालों से देश के किसानों की ये मांग रही है कि देश के हर जगह पे मंडी स्थापित की जाए। और ये काम किसे करना है? सरकार को करना है। कोई अंबानी, कोई अडानी, कोई प्राइवेट कंपनी प्रतापगढ़ के छोटे ब्लॉक के अंदर, अमेठी के जायस के अंदर आके मंडी नहीं खोलेगी। वो काम सरकार को करना है। सरकार इसकी कई योजनाएं बना चुकी है, पैसा लगाना है, पैसा लगाने को तैयार नहीं है। नए कानूनों से क्या होगा? रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा नए कानून से इस स्थिति में। और जो दूसरा आपने बताया कि जहां एमएसपी, जिसकी एमएसपी से कम पे खरीद होती है, उसको प्राइवेट के अंदर बेच दिया जाता है, किसान को उल्लू बनाया जाता है। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी इन कानूनों से? ये कानून आज की व्यवस्था में जो खामियां हैं उनको सुधारने की बजाय इस पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर रहे हैं। जो छप्पर किसान के सर पे है मंडी व्यवस्था का, वो छप्पर में छेद है, उसमें लीक भी होता है। तो सरकार कह रही है कि अब इनका छप्पर ही हटा दो, अब इनको आकाश देखने दो, चांद तारे देखने दो। ये समाधान नहीं है। किसान इसलिए कह रहे हैं कि भैया मेरा टूटा छप्पर मुझे वापस कर दो, अगर ये तुम करने वाले होते। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सीधा ही जवाब दीजिए, कैसे बदल जाएगी जो कमियां हैं अभी व्यवस्था में इन नए कानूनों से? व्यवस्था, किसान की हालत तो और भी ज्यादा बुरी होने वाली है, यानी जो अभी कमियां हैं उन्हें आप कानूनी जामा पहना रहे हैं। चलिए, योगेंद्र जी ने एक चीज बड़े साफगोई से यहाँ पे एक्सेप्ट की है कि वर्तमान स्थिति में बहुत सारी कमियां हैं। मंडी में एक्सप्लॉयटेशन भी है और लगभग 15-20% ही है जो किसान लाभ उसका एमएसपी का ले पा रहे हैं। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, यह वाली बात भी आपने भी बताई है। सभी लोग कहते हैं, कृषि क्षेत्र के सारे विद्वान जो भी हैं और किसान की समितियां भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव सभी ये कहते हैं। तो अब क्या करना है? वर्तमान स्थिति को खराब नहीं करना, यानी एपीएमसी और मंडी और एमएसपी के स्ट्रक्चर को बिना छेड़े, जो कि वर्तमान में है, सरकार ने प्रयास किया इन तीनों कानूनों से एक वैकल्पिक व्यवस्था की को शुरू करने की। वह वैकल्पिक व्यवस्था सफल होगी नहीं होगी यह समय बताएगा, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था इन तीनों कानून से आएगी। पहले कानून की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में सबसे से उसका झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट लोगों का हो रहा है। तो पहले कानून से एक वैकल्पिक व्यवस्था स्टैब्लिश होगी। हो सकता है योगेंद्र जी कहें, किसान कहें, वो भी सक्सेसफुल होगी, लेकिन हमने 65 साल से एक व्यवस्था देखी जो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई। सरकार के पास रिसोर्स क्रंच भी है। जैसे योगेंद्र जी ने कहा, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मंडी बन जाए और सरकार पूरा एमएसपी पे खरीद ले, प्राइवेट को खरीदने की आवश्यकता ही ना हो, तो ऐसा आइडियल सिचुएशन हो जाएगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, गोपाल कृष्ण जी, जो आपने बात रखी उस पर योगेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेंद्र यादव जी, गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कमियां और अब हम वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं। सरकार लगातार यही तर्क दे रही है कि एक व्यवस्था है उसे हम रखेंगे और एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? वैकल्पिक व्यवस्था और ये व्यवस्था दोनों साथ साथ चल पाए? बीजेपी के लोगों से आमतौर पे संवाद की स्थिति नहीं आती है, चिल्ला चिल्ली होती है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है गोपाल जी से कम बात हो पा रही है। शुक्रिया गोपाल जी। आपने कहा मैंने कम से कम ये तो माना कि आज की व्यवस्था में खामियां। अरे सर, मैं कोई तो व्यवस्था थोड़ी चलाता हूं, हम तो कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि आज की व्यवस्था खराब है, उसको बेहतर बनाइए। और उसे बेहतर बनाने की बजाय आप तो ढा रहे हैं। आपने, मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को कबूला कि सरकार के पास पैसा नहीं है। असली खेल यही है। सरकार मंडी व्यवस्था को सुधारने के लिए पैसा लगाना नहीं चाहती है।
इसलिए अब सरकार इसके बारे में घोषणा कर चुकी है। सरकार देश में कोई 4000 के करीब मंडी है। सरकार मान चुकी है कम से कम 20,000 मंडियां चाहिए। वो 20,000 मंडी बनाने के लिए पैसा लगाना है, पैसा लगाने को तैयार नहीं है। इसलिए अब सरकार अपना हाथ झाड़ रही है और कह रही है कि प्राइवेट हाथों में दे दो, वो लोग चलाएंगे, वो कोई काम नहीं होगा। ये जो 15-20% को मिला है, बिल्कुल ठीक बात है। आज की स्थिति में एमएसपी का फायदा कुछ लोग 6% कहते हैं, वो सही नहीं है। 15-20% को फायदा मिल रहा है। अब सवाल है कि आप 20 से 30 करेंगे या 20 से 10 करेंगे। ये जो व्यवस्था है तो 20 को 10 पे पहुंचा देगी। वो कहते हैं कि 70 साल से एक प्रयोग हुआ, अब एक नया प्रयोग। सर, किसान के जीवन के साथ प्रयोग मत कीजिए। जब मेरी मां बीमार होती है अस्पताल में, डॉक्टर कहता है कि चलिए हम एक नई दवा के साथ प्रयोग करते हैं, मैं कहता हूं मेरी मां के साथ प्रयोग मत कीजिए, प्रयोग मत कीजिए। किसान जानता है कि इससे स्थिति बदतर हो जाएगी, इसलिए किसान